नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के भदेवा मझौली में शनिवार को अंश कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर प्लांट का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिले के विकास के लिए इस तरह की पहल सराहनीय है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और युवाओं को काम मिलता है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वह निराधार हैं। एसआईआर, बोर्ड परीक्षाओं और आगामी जनगणना के कारण अधिकारी कर्मचारी व्यस्त हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया संविधान के दायरे में तय समय पर ही पूरी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी 75 जिलों के मतपत्र छपकर जिला मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं और 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। गैस की कथित किल्लत के सवाल पर मंत्री ने कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है। यदि किसी ने गैस कनेक्शन लिया है तो उसे ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए गलत बातें फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हापुड़ से लेकर बलिया तक ब्लैक मार्केटिंग के मामलों में सबसे ज़्यादा लोग सपा से जुड़े पकड़े गए। इस मौके पर प्रधान राम रखवारे, प्रजापति, वीरेंद्र सागर, पोपई, निठुरी, निखिल, राम विनय, दुलारे, रामफेर सहित क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, आप सुनिए। मंत्री जी, आज भदेवा में एक प्लांट का उद्घाटन किए हैं, उसके बारे में देखिए, अच्छी बात है कि यहाँ प्लांट लगा करके जो प्रदेश में विकास और जिले के विकास के लिए काम जो सरकार की मंशा है उसमें आज इस प्लांट ने सहयोग में हस्तक्षेप सहयोग देने के लिए काम शुरू किया है। और मजे की बात है कि जो लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, तो जब छोटे कुटीर उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेंगे। तो जब ये प्लांट चालू होगा तो कोई ड्राइवर इसमें काम करेगा, तो कोई लेबर काम करेगा, कोई मिस्त्री काम करेगा, तो लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। मंत्री जी, पंचायत चुनाव को लोगों को काफी असमंजस में है। क्या पंचायत चुनाव कब तक होंगे? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के जो भ्रांति है, एसआईआर को लेकर सारे अधिकारी कर्मचारी सब उसमें लगे। बोर्ड की परीक्षा चल रही है, आगे जनगणना होनी है। लोगों को भ्रांति है। सभी मतपत्र 75 जिले के छप करके जिला मुख्यालय में पहुंच गए। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। अब इसके बाद भी लोगों को विश्वास कैसे दिलाया जाए? चुनाव समय पर होगा। चुनाव एक प्रक्रिया है संविधान के दायरे में, इस नाते चुनाव समय पर होगा। मंत्री जी, इसमें गैस की किल्लत बहुत ज्यादा है। गैस की किल्लत नहीं है। देखिए, जो नियम है, आप नियम को समझिए। गैस कनेक्शन अगर आपने लिया होगा तो आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो 2 दिन 3 दिन में या तो गैस पहुंचा देता है, अगर नहीं पहुंचाता है तो आप जाके लेते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, परिवार में एक सिलेंडर गैस घर के अंदर फ्रेश सा, एक खाली है। तो वो सोच रहे हैं कि खत्म हो जाएगा तो आगे फिर कैसे काम चलेगा। तो बिना ऑनलाइन किए एजेंसी पहुंच गए। जब नियम के खिलाफ आप जाएंगे तो जो नियम है उसको तोड़ करके जो एजेंसी लिया है वो तो काम नहीं करेगा। और गैस की कोई किल्लत नहीं है। नहीं, कल हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे तो एजेंसी पे गए, वहाँ लोग बता रहे थे हमारा डीएसी कोड आ गया, उसके बाद भी लोग नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को बदनामी करने में लगे हैं। हम तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ट्रक में सिलेंडर भर करके लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी चीज की आप बताइए कि सबसे ज्यादा इस समय जो ब्लैक मार्केटिंग में पकड़े गए हैं लोग, चाहे हापुड़ से लेकर के अगर आप आ जाइए बलिया तक, तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी का भी नेता होना चाहिए, भारतीय समाज पार्टी का भी होना चाहिए, लेकिन वो उसी पार्टी से बिलोंग क्यों हो रहे हैं? 250, 150, 200 सिलेंडर, जिस परिवार में 2 सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा रखने की कुवत है, वहां 150 सिलेंडर रखे हैं आप। ऐसा क्यों कर रहे हो ये लोग? देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, एक समय प्याज का रेट बढ़ा तो लोग सोचे कि अब प्याज नहीं मिलेगी,
लेकिन 100 रुपया किलो प्याज हुआ और जिसको जरूरत जितना थी उतना प्याज मिला। अगर उस समय 100 के रेट में अगर एक आध ट्रक भी प्याज किसी को चाहिए तो मिल जाती है। तो गैस की किल्लत नहीं है, न डीजल की किल्लत है। तेल की भी अभी अब देखिए 60,000 लीटर तेल अभी बांग्लादेश को भारत ने सप्लाई किया है। तो अगर अपने पास नहीं होता तो हम सप्लाई क्यों करते? तो ये जो हाथ लगाए बैठे हुए कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं वो ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए हल्ला करते हैं। अभी तो मैंने देखा टीवी पे चल रहा था कि पुराना भी फोटो डाल करके वो दिखा रहे हैं कि देखो ये किल्लत है। जब वो जांच हो रही है तो पता लगा कि वो तो 15 साल पुराना है और उसको दे करके आम आदमी को क्या पता है। तो कहीं किल्लत नहीं है और सिर्फ इतना जरूर है कि लोगों में भ्रम पैदा हो गया है और कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद।